मध्य प्रदेश में एक और घोटाला सामने आ चुका है। कई योजनाओं में धांधली उजागर हुई है। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने पकड़ी है यह गड़बड़ी। कागजों में बुजुर्ग बताकर पेंशन देने का यह मामला। शादीशुदा महिलाओं को कागज में बताया विधवा। 1.25 लाख से अधिक अपात्र लोगों को मिला है लाभ इसका। जांच के लिए सभी कलेक्टर्स को नोटिस जारी हुआ है। वेरिफिकेशन के बाद ही पेंशन की अगली किस्त जारी होगी। जांच में दोषी अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कई योजनाओं में धांधली उजागर हुई है। सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने गड़बड़ी पकड़ी। कागजों में बुजुर्ग बताकर पेंशन देने का यह मामला सामने आ गया है। एक और घोटाला मध्य प्रदेश में। और कागजों में बुजुर्ग बताकर पेंशन देने का मामला है। शादीशुदा महिलाओं को कागजों में विधवा बता दिया गया। देखिए, अंदाजा लगाइए आप कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये। 1.25 लाख से अधिक अपात्र लोगों को इसका लाभ मिला है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, एक और घोटाला सामने आ गया है। कागजों में बुजुर्ग बताकर पेंशन दे दी जाती है और शादीशुदा महिलाओं को कागजों में विधवा बताकर। सुमित, देखिए, ये बेहद ही रोचक एक घोटाला निकल के सामने आया है और हैरत की बात यह है कि सामाजिक न्याय विभाग ने इस गड़बड़ी को पकड़ा भी है। और सबसे दिलचस्प है कि अधिकारी, कर्मचारी, तमाम सारे लोगों के बीच में ये घोटाला जब उजागर हुआ है तो प्रमुख सचिव भी हैरान हैं। और यही वजह है कि ये कहा गया है कि 15 जुलाई तक इस पूरे मामले की जाँच की जाए। करीब 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना, मध्य प्रदेश में विधवा पेंशन योजना, तमाम सारी जो पेंशन योजना स्कीम है उसमें हुआ यूँ है कि शादीशुदा महिलाओं को विधवा बताया गया। जो बुजुर्ग नहीं है उन्हें 60 साल से अधिक बता दिया गया और ऐसे अपात्र लोगों को पेंशन पूरी तरीके से जारी की गई है। और लाखों करोड़ों रुपए का ये घोटाला है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जब ये घोटाला उजागर हुआ तो प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ये पत्र लिखकर तमाम सारे कलेक्टरों को तस्दीक करने के लिए कह रहे हैं कि तमाम सारे अपात्र लोगों की जांच की जाए, उनकी EKYC की जाए और अभी तक जिन लोगों को ये जो योजना का लाभ मिला है, जो अपात्र लोग हैं, उनसे वेरिफिकेशन किया जाए, उनको खोजा जाए कि आखिर ये कैसे, कौन लोग हैं कि जो अविवाहित है और बुजुर्ग नहीं है उन्हें भी बुजुर्ग की श्रेणी में डाला गया और इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये कौन लोग हैं और ये किसके संरक्षण में ये पूरा मामला चल रहा था, क्योंकि ये न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय पेंशन योजना स्कीम से भी ये लोग जुड़े हुए हैं। और करीब 1.25 लाख ऐसे अपात्र लोग पाए गए हैं जिनके खिलाफ जाँच के निर्देश दिए गए हैं। सबसे अधिक जांच का विषय है विवेक, क्योंकि ये अभी का मामला तो होगा नहीं, कई सालों से ऐसा घोटाला चलता आ रहा होगा, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया। गड़बड़ी सामने आई है, जांच बेहद जरूरी हो जाती है अब। बिल्कुल सही बात है कि और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 जुलाई तक ये कहा गया है कि इस पूरी जांच की रिपोर्ट तैयार कर ली जाए, क्योंकि जो अपात्र लोग हैं उनसे वसूली भी की जानी है। क्योंकि 1.25 लाख ऐसे लोग हैं जो पेंशन के क्राइटेरिया में नहीं है लेकिन उनको पेंशन जारी कर दी गई और न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत उनको पेंशन जारी किया गया है। ऐसे में सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और यही वजह है कि तमाम सारे कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को ये आदेश दिए गए हैं कि 15 जुलाई तक इस पूरे मामले की जाँच करके रिपोर्ट भेजी जाए, जिससे कि अगली किस्त जारी की जाए। लेकिन अभी तक ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि राजगढ़ में फिलहाल कुछ लोगों को वेरीफाई किया गया है कि जो इस पेंशन योजना से जुड़े हुए थे और उनको जो अपात्र लोग थे उनको पात्र बताया गया है। ठीक है, 3 CMO और बेहद गंभीर विषय है, बेहद गंभीर विषय है। कागजों में ही शादीशुदा महिला को विधवा बताकर पेंशन देने का मामला है और भी कई ऐसे घोटाले सामने आए। बहुत धन्यवाद आपका विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर में अवैध रेत खनन का कारोबार, JCB डंपरों से निकाली जा रही है रेत। अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, बेरोक-टोक। किसान के खेतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है इसका। बुरहानपुर में अवैध रेत का खनन लगातार जारी, बेरोक-टोक धड़ल्ले से कारोबार चल रहा है अवैध रेत खनन का। JCB और डंपरों से रेत निकाली जाती है, रोकने वाला कोई है नहीं। किसान के खेतों को भी निशाना बनाया जा रहा है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है इससे। बुरहानपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली और JCB के जरिए रेत निकाली जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉली से इसका परिवहन होता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 21 जून विश्व योग गुरु
योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी योग करेंगे। 21 जून विश्व योग दिवस पर पीएम मोदी योग करेंगे और योग करेंगे श्रीनगर में। जी हां, श्रीनगर में रहेंगे पीएम मोदी। योग दिवस के मौके पर 21 जून की तारीख जब विश्व योग दिवस मनाया जाता है, पीएम मोदी भी योग करते हैं। हर साल की तरह इस साल श्रीनगर में योग करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी योग करेंगे और योग करेंगे श्रीनगर में घाटी में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, हर साल की तरह इस साल भी पीएम मोदी का विश्व योग दिवस के मौके पर योग होगा, लेकिन इस बार घाटी में श्रीनगर में योग करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है इसके जरिए, ब्रजेश जी? देखिए, बड़ी खबर यही है कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और इसको इस बार का सेलिब्रेशन बहुत खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का 30वां कार्यकाल है और इस बार वो घाटी यानी कि श्रीनगर में रहेंगे, जबकि हम सब जानते हैं कि वो हर बार अलग अलग जगहों पर रहते हैं। पिछली बार जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में रह के उन्होंने सबके बीच में योग किया था, तो इस बार वो योग करने श्रीनगर जाएंगे और इस तरीके से एक बड़ा मैसेज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देंगे कि किस तरीके से पूरे श्रीनगर में, पूरी घाटी में शांति है, समन्वय है, जनता खुश है और धारा 370 हटने के बाद पूरी घाटी और पूरे प्रदेश में, खासकर जम्मू कश्मीर में किस तरीके से नॉर्मल सी आई हुई है, इस वजह से उन्होंने श्रीनगर चुना है। और इस बार का योगा दिवस बहुत खास होगा और बड़ी बात यह है कि पद संभालने के बाद पहला बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा और इस बार का जो लोगो है या जो मोटो है वो भी है कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, यानी योगा खुद के लिए और समाज के लिए, स्वयं और समाज के लिए। तो कुल मिला के बहुत बड़ी मैसेजिंग है और इसकी घोषणा थोड़ी देर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और धारा 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा आयोजन हम कह सकते हैं श्रीनगर में, घाटी में होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब योग करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में लोग होंगे, बीजेपी के कई और नेता भी वहां पर मौजूद होंगे, हमें नजर आएंगे। तो एक मेगा इवेंट श्रीनगर में 370 हटने के बाद। बिल्कुल निश्चित ही धारा 370 हटने के बाद एक बड़ा इवेंट होगा और इस बहाने एक संदेश दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि धारा 370 हटी है। उसके बाद कश्मीर में हालत किस कदर सामान्य हो गए हैं कि प्रधानमंत्री आम जनता के बीच बैठकर योग करेंगे और योग का संदेश फैलाएंगे और इस बहाने एक जम्मू कश्मीर में भी योग की पॉपुलैरिटी फैलेगी और जिसको लेके लोग ये कहते हैं कि वो एक अलग थलग राज्य है, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ भी एक योग का संदेश वहाँ भी पहुंचेगा, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली, देहरादून, रांची और पिछली बार जबलपुर में आम जनता के बीच में आके योग किया था। तो इस बार उन्होंने श्रीनगर को चुना है, तो एक बहुत बड़ा संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिया जाएगा। बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। योग करेंगे वो श्रीनगर में 21 जून को। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं। आयुष मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सुन लेते हैं क्या कुछ कर रहा है। 20 में उसमें 130 कंट्री से 44,000 से ज़्यादा, 44,000 ज़्यादा एंट्रीज आई थी। भुवन योग एप्लीकेशन जो इसरो के साथ मिलकर के हम एक प्रत्येक वर्ष कर रहे हैं, इसरो ने मदद करी इस एप्लीकेशन के लिए कि जहाँ जहाँ वो पब्लिक फंक्शंस होता है उसका भुवन ऐप के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से लाइव डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हम लोग और ये बहुत इफेक्टिवली वैज्ञानिक रूप से इसका एक हम प्रतिपादन करते हैं भुवन योग ऐप के माध्यम से। एक वाई ब्रेक इनिशिएटिव जो है, जैसे हम ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं और शारीरिक श्रम बहुत कम होता है, ऐसे लोगों के लिए या जो योग को अपने जीवन में लाना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके लिए तो वाई ब्रेक एप्लीकेशन iOS पर भी है और गूगल प्लेटफॉर्म पर भी है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम स्वयं अपने आप को ऑफिस में बैठे बैठे या खड़े होकर के 5 मिनट का योग कर सकते हैं। इसको हम वाई ब्रेक कहते हैं। उसका भी बहुत सारा प्रसारण हुआ है, बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिस में इसको रोज होता है और भारत सरकार का जो iGOT प्लेटफॉर्म है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, उसमें ये सबसे ज़्यादा जिसको साइन अप मिलता है ऐसा कोर्स है ये, जो भारत सरकार के सभी कर्मी इसको कर रहे हैं। ऐसे लॉन्च ऑफ वाई ब्रेक, नमस्ते योग, WHO एम योगा पोर्टल्स, WHO के लिए हमने एक एम योगा मतलब योग जो है वो स्वयं के लिए, डायबिटीज़ के लिए खास करके WHO के मेंबर कंट्रीज़ के लिए भारत सरकार ने बना के दिया है और WHO ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पर इसको डिसेमिनेट किया है। एक नमस्ते योग एप्लीकेशन है, वो भी प्रोवाइडर्स एंड जो योग करना चाहते हैं उनके बीच का नेटवर्क है कि जैसे मैं योगाचार्य हूँ
और मैं उसमें मेरी जानकारी रखता हूँ, तो जिनको योग करना है वो उस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और गूगल मैप के साथ हमने कोलेबोरेट किया है, तो आप अपने घर से कहाँ पास का योग का संस्थान है, योग का प्रोवाइडर, उसको आप लोकेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी बहुत वाइडली यूज़ हो रही है और पिछले 4 वर्षों से हम इसको लगातार अपडेट करते रहते हैं। देन स्टार्टअप योग चैलेंज 2022 में हुई। फिजिकल ऑब्जर्वेंस जो 2022 में जो कोविड के बाद पहली बार हुआ, तो 75 वर्ष आज़ादी के थे, तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 75 आइकॉनिक साइट्स पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने इसको 75 जगह पर किया। ये काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। प्रत्येक स्थान पर साधारणतया 30 से 35 लोग उसमें आए। ऐसे 100 डेज काउंटडाउन हम काफ़ी वर्षों से करते हैं। इस वर्ष भी किया हमने। 100 दिन, 50 दिन, 75 दिन, 25 दिन, और प्रत्येक दिन एक संस्था उसको स्पॉन्सर करती है और अपने अपने स्थान पर करती है। एक मैसिव प्रोग्राम्स MyGov, सेमका, डीडी, कॉमन सर्विस सेंटर्स, माय भारत प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से हम इसको बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ग्लोबल योग रिंग एक पिछले वर्ष किया था हमने 2022 में, तो 24 घंटे तक जहाँ सूर्योदय पूर्व में हुआ वहाँ से प्रारंभ हुआ और फिर सूर्यास्त पश्चिम में हुआ, तो 18 घंटे तक इसको लाइव कवरेज किया गया। और प्रत्येक देश में भारत के अपने एम्बेसीज, वहाँ के स्थानीय योग संस्थान, सरकारें मिलकर के 80 देशों ने इसको पार्टिसिपेट किया। और ये इसको हमने वन सन वन अर्थ कैंपेन नाम भी दिया। ऐसे आइकॉनिक लोकेशंस पर प्रत्येक वर्ष होता है। जैसे उदाहरण के रूप में ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया में, एफिल टावर है, या माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है। ऐसे दुनिया भर के जो आइकॉनिक लोकेशंस है वहाँ पर योग का प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम हो रहा है। खबर रायपुर से है। कांग्रेस प्रदर्शन शुरू कर रही है। राजीव गांधी चौक में प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस का। बड़ौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय प्रदर्शन है कांग्रेस का। प्रदर्शन में पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये तस्वीरें सीधे आप रायपुर से देख रहे हैं इस समय। बड़ौदा बाजार घटना को लेकर विपक्ष काफी आक्रामक है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष ने फैसला किया है कि प्रदेश राज्य स्तरीय प्रदर्शन होगा, जिला स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। हर जिले में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। और इसी कड़ी में रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। रायपुर का हम रुख कर लेते हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा रोहित का ही रुख करेंगे। रोहित, जैसा कि कांग्रेस ने फैसला लिया था कि हर एक जिले में प्रदर्शन किया जाएगा, बलौदा बाजार घटना को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आती है इस समय। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के तमाम 33 जिलों पे ये प्रदर्शन हो रहा है और राजधानी रायपुर की आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर तमाम कांग्रेसी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और साफ तौर पर तस्वीरों पे आप देख सकते हैं कि देखिए राजीव गांधी चौक है और राजीव गांधी चौक पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और साफ तौर पे प्रदेश सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी इंटेलिजेंस फेल रही, जिस कारणवश ये घटना घटी है। देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम बड़ी संख्या में कांग्रेसी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। उनसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल तौर पर देखा जाए तो एक बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भूपेश बघेल जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, एक बड़ा प्रदर्शन आज कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन है। अब मैं सभी लोगों से बात करूंगा एक साथ। सभी बात साहब, एक बता दीजिए, जांच कमेटी को लेकर था, जांच कमेटी की रिपोर्ट आप लोग की आ नहीं पाई है, अभी कब तक आएगी? अब वो जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जो दिए होंगे, मुझे अब इसकी जानकारी थोड़ी, डे टू डे थोड़ी मुझे जानकारी होगी। सर, एक बयान था कि आपने, तो बिल्कुल देखिए इनसे बात कर लेते हैं कि बड़ा प्रदर्शन जो है देखने को मिला, तमाम 33 जिलों में आप लोग प्रदर्शन के बाद बात करेंगे ना, अभी कुछ नहीं। तो देखिए ये साफ तौर पे तमाम कांग्रेस के नेता हैं और साफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। तो तस्वीरें देखिए आपकी, बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर का ये राजीव गांधी चौक है और इस चौक पे बड़ी संख्या में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और तमाम लोगों से, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना था कि वो जो है वो तमाम लोगों से बातचीत करके अपना प्रतिक्रिया रखेंगे। और बातचीत कर लेते हैं, सुशीलानंद शुक्ला जी हैं। एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो आज हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में आज हम धरना देके राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के खिलाफ जनता की आवाज़ उठाएंगे। बलौदा बाजार में जो हुआ है वह छत्तीसगढ़ के माथे पे कलंक है। एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया, आम आदमी को रोक रोक के उनकी गाड़ियां जला दी गई। नागपुर से लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने के लिए, बड़ी संख्या में लोग हथियार लेके आते हैं, लोग लाठी लेके आते हैं, लोग असलहे लेके आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस मुख बने रहती है।
यह सीधे सीधे प्रशासन की विफलता है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया है। इंटेलिजेंस फेलियर की आप लोग बात कर रहे हैं कि सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर रहा, बड़ी संख्या में लोग आए और आज उसके बाद बड़ा प्रदर्शन है। देखिए, ऐसी घटना छत्तीसगढ़ के अंदर में पहली बार हुई है जहां एसपी और कलेक्टर के ऑफिस जला दिए गए, लोगों को आते जाते लोगों को मारा गया, उनकी गाड़ियां जला दी गई है। ये सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी असफल है। इनके नेताओं से इस्तीफे की मांग करते हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों ने भी टीम भेजी थी लेकिन टीम की रिपोर्ट नहीं आ पाई, भारतीय जनता पार्टी ने भी टीम देखी है, तो इंतजार किया जा सकता था कि रिपोर्ट आ जाए फिर प्रदर्शन। देखिए, जो सबके सामने वो स्पष्ट है, इंटेलिजेंस फेलियर है। एसपी भाग गए, कलेक्टर भाग गए। आप देखो, पूरे देश में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री कोई है, विष्णुदेव साय, उनसे अपने मंत्री नहीं समझे जा रहे। बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी वो विभागीय बैठक ले रहे। स्पष्ट है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, एजुकेशन बिगड़ा हुआ है, पूरा प्रदेश बिगड़ा हुआ है, राशन में घोटाला हो रहा है। विष्णुदेव साय जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। धनंजय जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बलौदा बाजार में ये जानकारी है कि बलौदा बाजार में आपके कुछ कार्यकर्ताओं को रोका भी गया, कौन कौन लोग? देखिए, बलौदा बाजार के प्रभारी बनाया गया विकास उपाध्याय जी को, और जिस प्रकार से जिला प्रशासन का रवैया है वो एक आंदोलन को दमन करके रोकना चाहती है। तानाशाही दिख रहा है विष्णु साय सरकार की। एक समाज की आवाज को उठाया जा रहा है, एक धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाएगा, उसकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है, लेकिन ठीक है रोहित, यहाँ पर कांग्रेस आक्रोशित है। आप बात करते रहिएगा। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, आप बात करते रहिए नेताओं से। जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला शुरू हो गया है और इस मौके पर शहीद ज्योति बीती रात ग्वालियर पहुंची, तो यहाँ शहर की सड़कों पर भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, साथ में बच्चियां रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी नजर आई। बता दें कि वीरांगना बलिदान मेले का ये 25वां वर्ष है कि 18 जून को इसी ग्वालियर में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जहां पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं कि यह वही अस्त्र शस्त्र हैं जिनके जरिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इसी ग्वालियर में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई, और इसी को लेकर 18 जून को हर साल यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है और प्रदर्शनी के जरिए उन सभी अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसके जरिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने पूरा युद्ध लड़ा और अंग्रेजों को वापस लौटना पड़ा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे हथियार हैं जिनके जरिए पूरा युद्ध वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा। आप देख सकते हैं कि ये तेंगे हैं, तेंगे के साथ साथ छड़ी, गुप्ती, रिवाल्वर, जो तेंगे उना पंजा इन्हें कहते हैं, ढाल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसी सारी बंदूकें हैं जिनके जरिए रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो सहयोगी थे वो साथ लेकर चलते थे। कटार है जिसके जरिए जो अंग्रेज उन पर वार करते थे तो उनका उपयोग जो करती थी। बाले हैं, बाले के अलावा तमाम ऐसे सांग बोलते हैं इसको, और बच्छी फल, इनका सबका उपयोग वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के जरिए किया और वह वीरगति को प्राप्त हो गई। लेकिन आज उनकी शहादत को पूरा देश नमन करता है और यही कारण है कि 18 जून को इसी ग्वालियर में जब वो वीरगति को प्राप्त हुई उसके बाद यहाँ पर उसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तुलसी नगर शिवाजी नगर इलाके में मंत्री विधायकों के बंगलों के लिए 29,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने का प्लान का विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध के स्वरूप में स्थानीय लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया और अब इस मामले में एक अच्छी खबर निकल कर आई है जिसमें सरकार ने पेड़ काटने के फैसले को वापस ले लिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। साथ ही स्थानीय लोग जश्न भी मना रहे हैं और इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी, साथ ही एक दूसरे को बधाई भी दी।